संसार में हजारों लाखों लोग हैं, परंतु उनमें से अधिकांश का जीवन सिर्फ और सिर्फ स्वजीवन यापन संबंधी कर्म अर्थात निज स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। उनमें से भी अधिकांश ऐसे हैं जो अपने जीवन को सिर्फ दैनिक क्रियाओं से ही जोड़कर रखते हैं, अर्थात सुबह उठना, नित्य क्रियाएं करना, अपने कर्म पर जाना, कर्म मुक्त होकर घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, खाना पीना, टीवी देखना, मोबाइल पर चैट करना, अपनी काम वासना को शांत करना और फिर रात को सो जाना। वो पूरा सक्रिय जीवन इन्हीं क्रियाओं को दोहराते हैं या फिर इन क्रियाओं को दोहराने के लिए संघर्षरत रहते हैं। कहा जाए तो वास्तव में ये सभी अर्थव्यवस्था के संचालक के रूप में जाने जाते हैं और इनसे अधिक और कुछ भी नहीं। सरकारों के लिए तो ये मात्र एक वोट बैंक है, बुद्धिजीवियों के लिए ये वो भीड़ है जिसका अपना कोई मस्तिष्क ही नहीं। संवेदना के नाम पर इसमें एक गहरी शून्यता है और विचारों के नाम पर एक ऐसी रिक्तता है जो कभी भरी ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसके मस्तिष्क में तमाम तरह के अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं की ऐसी घास फूस उग आती है जिसे कोई अन्य काट नहीं सकता। और इस भीड़ के वाहक स्वयं इसे काटना नहीं चाहते, या यूं कहा जाए कि इसमें इन्हें काटने की ना तो इच्छा शक्ति है और ना ही ये इसकी जरूरत समझते हैं। अधिकाधिक भोगवादी प्रवृत्ति में लिप्त होने के कारण खड़ी फसल काटने वाले ये लोग कृषि के दर्द को भी नहीं समझ सकते। केवल अपनी मेहनत को मेहनत और अपने दर्द को दर्द समझकर जीवन जीने वाले इस प्रकृति के लोग दूसरों के दर्द का अनुभव करना नहीं जानते। चंद पूंजीपतियों के हाथों से संचालित होने वाली ये भीड़ किसी भी प्रकार का कर्म करे, इसे सामान्य कर्म ही माना जाता है, जो पहचान विहीन ही है, जो पहचान विहीन ही रहता है। किसी बगुले की भांति केवल अपना और अपना पेट भरने के सिवाय इनसे किसी प्रकार के सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। दिखावे के लिए ये चाहे जितना ऊंचा रुतबा प्राप्त कर लें, किंतु सामाजिक सत्कर्म के नाम पर एक जड़ता या शून्यता ही इनकी पहचान रहती है। ये बात अलग है कि अधिकारों की लड़ाई के नाम पर इनका झंडा हमेशा ऊंचा ही रहता है। शायद यही वजह है कि ऐसे लोगों के कारण ना तो सामाजिक शांति स्थापित हो पाती है और ना ही आपसी भाईचारा ही कायम हो पाता है। तो फिर सामाजिक समरसता की तो अपेक्षा ही क्या करें। स्पष्ट है, जब जल और वायु जैसी अति महत्वपूर्ण प्राण संचालक प्राकृतिक संपदाएं भी इनकी भोगवादी प्रवृत्ति के कारण दूषित होने लगती हैं, तो फिर प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की अपेक्षा किससे करें। कहना गलत न होगा कि ये जनरेशन एक तूफान की तरह हर सदी में आती है और आ करके चली जाती है। कभी युद्ध तो कभी कोरोना जैसी महामारियां, कभी भुखमरी तो कभी बाढ़ या दूसरी प्राकृतिक आपदाएं इस तूफान को कमजोर करती रहती हैं। सच्चाई तो यह है कि इस भीड़ की अपनी कोई पहचान नहीं होती। पहचान तो केवल वो ही बना पाते हैं जो इस संसार में तो हैं, किंतु उनका एहसास हमें ना के बराबर ही रहता है। उन्हें ये लालसा ही नहीं है कि उन्हें पहचाना जाए। उन्हें पहचान तभी मिलती है जब उनका कर्म संसार के सामने स्वतः ही प्रकट होकर जन कल्याण को दर्शाने लगता है। वास्तव में देखा जाए तो जीवन में उनके वैराग होता है, उनके मन में वैराग होता है। इसीलिए वो निष्पक्ष भाव से सोच लेते हैं और सहज भाव से समझ लेते हैं।
और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो समाज को कुछ ऐसा देकर जाता है जो भौतिकता और उपभोगवादी प्रवृत्ति में लिप्त भीड़ के तूफान द्वारा किए गए विनाश की पूर्ति में सहायक होता है और मानवता नामक पुस्तक का एक अध्याय बन जाता है। ऐसे मुट्ठी भरी लोग होते हैं जिन्हें हम जानते हैं या जान सकते हैं, जिन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, बल्कि समाज को बहुत कुछ दिया। इनके पास धन भी नहीं था और शक्तियां भी नहीं थी, किंतु इनके पास वैचारिक शक्तियों का ऐसा भंडार था जिससे इन्होंने समाज को एक ऐसी प्रेरणा दी कि समाज में इन्हीं को मानने वाला एक वर्ग बन गया। कैसे संभव हो सकता है ये सब? ऐसे लोग किस प्रेरणा से संचालित होते हैं? इनमें कौन सा वैराग होता है जो हर हृदय को छू लेता है? जहां तक मेरा मानना है कि जिस हृदय में संवेदना होगी, संघर्ष करने की क्षमता होगी, जन कल्याण की भावना होगी, वही समाज को कुछ ऐसा दे सकेगा जिसे समाज एक अध्याय के रूप में आत्मसात कर सकेगा। यूं ही वैराग को श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। वैराग अर्थात दूरी, जो समाज में रहकर भी समाज से हटकर जीने की कला को सिखाता है, अलग से सोचने की कला को सिखाता है, अलग से समझने की प्रेरणा देता है, अलग से कुछ करने की कला को सिखाता है। वो भी मानवता से नहीं, बल्कि तमाम महत्वहीन विचारों से, रूढ़िवादी परंपराओं से, विनाशक प्रवृत्तियों से, स्वयं को कमजोर बना देने वाले आदतों एवं भावनाओं से, परिवार और समाज को गर्त में ढकेलने वाले लोगों से। यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो विश्वास कीजिए, आपको किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं है, और यदि कष्ट होता भी है तो उसका एहसास ही नहीं होता। मैं मानता हूं कि यह मुश्किल कार्य है, किंतु इतना भी मुश्किल नहीं कि अभ्यास से प्राप्त न किया जा सके। यदि आप उन लोगों के बीच में रहते हैं जहां छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लोग उलझते रहते हैं, बात बात पर खींचातानी होती है, बच्चों को लेकर बड़ों में झगड़े होते रहते हैं, आपस में वैमनस्य की भावना रहती है, कर्तव्य को लेकर तानाकसी और अधिकारों को लेकर तू मैं होती रहती है, बाहरी लोगों का आवश्यकता से अधिक घर में हस्तक्षेप रहता है, वातावरण में अर्थहीन स्वरों की गूंज एक चिड़चिड़ा कर देने वाला शोर उत्पन्न करती है, तो ऐसे माहौल में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यहां कभी कुछ अप्रत्याशित नया होने वाला ही नहीं। इस प्रकार के समाज की सूरत कभी बदलने वाली ही नहीं। इस प्रकार का परिवार कभी विकास की ऊंचाइयों को छू ही नहीं सकता। यह सत्य है कि हम जो भी बातचीत करते हैं उससे हमारे भीतर विचारों का सृजन होता है। ऐसा केवल उस दशा में हो सकता है जब आप किसी विषय को लेकर आपसी विचार विमर्श करें, किंतु जब आप विषयहीन वस्तुओं के विषय में बातचीत करते हैं तो स्वरों में आपसी तारतम्य न होने के कारण वो कुछ भी सृजन कर सकने में असमर्थ रहते हैं। आपको त्यागना ही होगा, आपको त्यागना ही होगा इस वातावरण को, क्योंकि यहाँ यंत्र तो बहुत सारे हैं, किंतु लय के अभाव में इनमें किसी भी सुरताल को सृजन करने की शक्ति ही नहीं है। ऐसे माहौल का त्याग करके ही आप कुछ नया निर्माण कर सकते हैं। 24 घंटे रातों दिन अगर आप घर परिवार में उलझे रहते हैं तो आप लोगों की बुराइयां, आपसी मनमुटाव, नकारात्मक विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे की कमियां ढूंढने में ही जीवन व्यतीत कर देंगे। आपके पास अपने लिए समय ही नहीं रहेगा। रिश्तों की भीड़ से सद्वचन और सद्विचारों की आशा करना ही व्यर्थ है, क्योंकि इस भीड़ में रह करके आप रिश्तों को बनाने और रिश्तेदारों को खुश करने के अलावा और कोई दूसरा प्रयास कर ही नहीं सकते, और इस प्रकार के प्रयास सदैव अंतहीन ही रहते हैं। ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। आप यदि इसी माहौल में रहकर कुंठित होते रहेंगे तो कुछ नया सोच ही नहीं सकते, और जब नया सोच ही नहीं सकते तो नया करने का प्रश्न ही कहां रहता है। एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ न कर पाने की कुंठा को अपने मन में पालने के कारण
तमाम व्याधियां आपके हृदय में पनपने लगेंगी और आप उन्हीं व्याधियों को दूर करते करते संसार को अलविदा कह देंगे। वैराग के लिए तो हमें समाज में रह करके समाज से हटकर जीवन जीना पड़ता है। इसीलिए हमें योग की प्रेरणा दी जाती है। मौन व्रत धारण करने के लिए कहा जाता है। नदी, वन तथा शांत एवं निर्जन स्थान पर चिंतन करने के लिए कहा जाता है। अपमान को सहने और क्रोध को त्यागने तथा क्षमा करने की भावना को स्वयं के भीतर उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है। हर प्रकार के प्राणी जीवन का अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। संसार के विभिन्न स्रोतों से ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए कहा जाता है। एक पल का क्रोध वर्षों की तपस्या को भंग कर देता है। काम और वैमनस्य की भावना उन सारे अनुभवों को धो डालती है जिसे हमने कठोर मेहनत से प्राप्त किया था। विकास पथ पर जा रही जिंदगी कोर्ट कचहरी, बंदी गृह और सामाजिक बहिष्कार की ओर मुड़कर हमें तिल तिल मरने को मजबूर करती है। ध्यान रहे, आपकी हस्ती तब तक कुछ भी नहीं जब तक आपके विचार उज्जवल नहीं है, आपके कर्म रचनात्मक और कल्याणकारी नहीं है। यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। सांसारिक झंझावातों में पड़कर आप समाज को कुछ नया नहीं दे सकते। इसके लिए तो आपको वैराग पथ पर चलना ही पड़ेगा। अपने विचारों को साधना और सहजना ही होगा, वरना आप हैं क्या, एक चलता फिरता मांस का पिंड, और जिसे संसार की गिद्ध दृष्टि इस धरती पर गिरते ही चट कर जाएगी। आम मनुष्य की हालत तो किसी कसाई की दुकान में कटने वाले उस जीव के जैसी है जिस पर उसका भक्षण करने वाले ग्राहकों की दृष्टि केंद्रित है, जो ललचाई दृष्टि से उसे देखते हैं कि कितनी जल्दी हो सके उसका मांस खाकर वो अपनी क्षुधा पूर्ति कर सके। मरते हुए धनवान और कटते हुए जीव दोनों को ही लोग घेरे रहते हैं। एक से मिलने वाली संपत्ति की लालसा और दूसरे से उसके मांस की लालसा मनुष्य को नर पशु बना देती है। इन सब से हटकर वैरागी जीवन शांत और सहज होने के साथ साथ ईश्वरीयता की ओर मोड़ने वाला भी होता है। धर्म पथ की दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार के सारे धर्मों में यह बात सर्वोपरि है कि धनवान को धन की लालसा और मोह ईश्वर से दूर ले जाता है और उसके प्राण निकलने और मोक्ष प्राप्ति में बाधक होता है, जबकि वैरागी अंत तक ईश्वर के समीप रहकर अंत में उसी में समा जाता है। इस शरीर की चिंता कैसी? तमाम इंसान और जीवों के शरीर बाहर सड़कों पर पड़े रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। हम इस शरीर की चिंता क्यों करें? मरने के बाद की चिंता क्यों करें? यदि हमें कुछ सोचना ही है, कुछ करना ही है, तो हम सत्कर्मों की चिंता करें, ताकि शरीर जब हमारा इस संसार में ना रहे तो हमारे सत्कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन करके जन कल्याण करते रहें। यदि आप शांत वातावरण में हैं, यहाँ प्रकृति ने कुछ क्षण सांसारिक झंझावातों से निकालकर स्वयं के लिए सोचने को प्रदान किया है, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। उस कार्य को करने का खाका बनाइए जो आप करना चाहते हैं। उसे कैसे करना है यह भी कहीं लिख लीजिए, ताकि जब कभी आप सांसारिक भीड़ में घिरे हो तो आपका कर्म पथ भ्रमित ना हो। आप रुई और फार्म के गद्दों से उतरकर सख्त धरती पर विश्राम करने और कागज जैसी पतली रोटियों के स्थान पर हल्की आंच पर अच्छी तरह से पकी हुई तंदूर जैसी मोटी रोटियों को खाने की आदत डालिए। 2-1 दिन के बाद आपको जो नींद प्राप्त होगी वो पूरी तरह से निश्चिंतता की नींद होगी। आपको भयावह सपने आते हो तो वो भी समाप्त हो जाएंगे और आप तमाम तरह की शारीरिक व्याधियों से भी मुक्त हो जाएंगे। मुलायम गद्दे का मोह और बिना चबाए पेट के अंदर जाने वाली रोटियों की आदत आपको उन शारीरिक व्याधियों से निकलने ही नहीं दे रही हैं, जिनको लेकर आप सदैव चिंतित रहते हैं और इस एहसास से जुड़े रहते हैं कि जब तक जीना है तब तक ये दर्द रहेगा ही, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैराग का रास्ता ही कुछ ऐसा है। यह प्रारंभ में कठोर प्रतीत होता है, किंतु जो लोग इस कठोरता के कष्ट को हल्का सा भी सहने में सक्षम हैं, उनके लिए आगे का जीवन काफी सहज और सुखमय बन जाता है।
जब मन में यह धारणा आ जाए कि जो कुछ ईश्वर ने दिया है श्रेष्ठ है और जो कुछ नहीं है उसके लिए शायद मैं उसकी दृष्टि में सहज नहीं हूं, तो संसार के सारे कष्ट आपको छू भी नहीं पाते, क्योंकि आपका वैराग आप और संसार के कष्टों के मध्य एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। हम घरों में अक्सर उन लोगों का तिरस्कार देखते हैं जो या तो बुजुर्ग हैं या फिर किसी कारण से आर्थिक रूप से निर्धन हैं या बेरोजगार हैं। ऐसे लोगों का तिरस्कार उस समय अधिक होता है जब उनके मन में उन चीजों के लिए वैराग नहीं जागता है जिसे कर्म से ये प्राप्त नहीं कर सकते और भाग्य ने इन्हें दिया ही नहीं, और यदि दिया भी है तो शारीरिक शक्ति ही नहीं है कि ये उसका प्रयोग कर सके। फिर भी गुड़ की भेली के साथ लिपटे किसी चींटे की तरह इनके मन में उसके साथ बने रहने की लालसा बनी रहती है। जब शारीरिक शक्ति ही नहीं या भविष्य में उसकी जरूरत ही नहीं, तो फिर उसको बचाने या सहेजने की चिंता क्यों? चिंता उस वस्तु की ठीक है जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं या जो आपके जीवन यापन के लिए आवश्यक है। बाकी की चिंता उन्हें करने दीजिए जो उसका प्रयोग कर रहे हैं। मत करिए उस मोह को जो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। संतोष रखिए उसी में जो आपके पास है या जिसे आप अपनी सामर्थ्य से प्राप्त करते हैं। अपनों के बीच रहना या अपनों का साथ होना किसे नहीं अच्छा लगता, किंतु तभी तक जब तक अपनों में से एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं त्याग करने की भावना होती है। यदि अपनों में ही खींचातानी होने लगे, छोटी छोटी बातों को लेकर वाद प्रतिवाद होने लगे, तो उस वातावरण से वैराग लेकर कहीं हट जाना या दूरी बना लेना एक श्रेष्ठ माध्यम है अपने हृदय की शांति को बनाए रखने का, जो कि स्वास्थ्य की संजीवनी है। अपनी आयु को कर्म से जोड़कर देखिए और प्रकृति के ईश्वरी संदेश को समझिए। आप जब तक कर्मवान रहते हैं ईश्वर आपको बलवान रखता है, किंतु जैसे ही आपके कर्म की गति सुस्त होने लगती है, आपका शारीरिक बल क्षीण होने लगता है और भूख कमजोर हो जाती है, पेट साफ नहीं देता है, कभी कभी तो सर्दी गर्मी का एहसास भी नहीं रहता। शारीरिक शक्ति तो इतनी क्षीण हो जाती है कि वो महल हवेली या बंगला जिसे आपने खून पसीने की कमाई से बनाया था, उसकी सीढ़ियां भी चढ़ने में पैरों की हड्डियां कड़कड़ाने लगती हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की बात ही क्या करें। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक चीज है जो नहीं समाप्त होती, वो है उस पर अपना आधिपत्य रखने की भावना। यही भावना हमारे तिरस्कार का कारण है, क्योंकि उसे हम अपने स्वामित्व से जोड़कर देखने लगते हैं, उसकी प्रकृति से नहीं। मस्तिष्क हम पर दबाव डालता है कि उस वस्तु पर हमारा स्वामित्व है, जबकि प्रकृति कहती है कि उसकी उपयोगिता तेरे लिए समाप्त हो गई है। अब तू उस पर अपना अधिकार रखकर स्वयं की शांति को भंग ना कर, क्योंकि यदि तेरी शांति भंग हो गई तो तू जी नहीं पाएगा, और जब जी ही नहीं पाएगा तो उस वस्तु का करेगा क्या। वैराग की भावना यहाँ पर भी हमारी सहायता करती है उससे दूरी बनाने में। हम उस वस्तु का त्याग भी कर देते हैं और विचलित भी नहीं होते। हमें किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं रहता और हम तमाम प्रकार के सामाजिक तिरस्कारों से भी बच जाते हैं। तो है ना वैराग कितने काम की चीज। इससे उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, सम्मान भी बनाए रख सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज मन की शांति को व्यवस्थित रखकर तमाम तरह की व्याधियों से और सामाजिक बुराइयों से दूरी बना करके एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ध्यान रहे, जीवन वही है जहां प्राकृतिक शांति है, हृदय में संतोष है और मन में उज्जवल विचार है, जिसकी आप जैसे बुद्धिजीवी प्राणी को सबसे ज्यादा आवश्यकता है और जिसके बिना विश्व का सृजन और संचालन असंभव है। और यही ईश्वर को हमारे द्वारा प्रदत्त सबसे श्रेष्ठ भेंट है, क्योंकि उसने मनुष्य जैसे प्राणी को विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भेजा है। और यह तभी संभव है जब हमारे मन में शांति होगी, हमारे आसपास का वातावरण शांत होगा। शेष जीवों का निर्माण तो वो सदैव से करता रहा है और आगे भी करता ही रहेगा। अंत में, यदि आपको लगता है कि यह हृदय को जगाने वाली बातें उन लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है जिनके मन में निराशा, हताशा और तिरस्कार के कारण एक गहरा असंतोष है, तो आप उन तक इसे अवश्य शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे ही तथ्यपरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि शांति श्याम सामाजिक संस्थान के कदम जन कल्याण के कार्यों के लिए रुकेंगे नहीं।
आप भी इसका सदस्य बनकर और दूसरों को भी इसका सदस्य बनाकर हमारे हाथों को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि सामान्य कर्म तो सभी करते हैं, दैवी कर्म तो वही कर पाते हैं जिनके हृदय में वैराग और जन कल्याण की भावना होती है। आपने इस वीडियो की पूरी बातें ध्यान से सुनी हैं, इसका तात्पर्य है कि आप उनमें से एक हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार।